हेलो गाइस, अब अगला चैप्टर लेकर आई हूँ पाठ 19 कबूतरबाजी। इसके हम करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कबूतर का उपयोग किसके रूप में किया जाता था? इसका आंसर ये रहा। इनका प्रयोग दूर दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए भी किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, कबूतरों का मोर किसे कहते हैं? ये है पेज नंबर 156 पे। लक्का की पूंछ मोर की तरह छतरी नुमा होती है, इसीलिए इसे कबूतरों का मोर भी कहते हैं। लक्का की पूंछ यानी एक तरह का कबूतर है जिसे नाम दिया गया। ऐसी काफ़ी नस्लें हैं। इसे इसीलिए उसकी जो पूंछ होती है वो मोर की तरह छतरी नुमा होती है, तो उसे कबूतरों का मोर कहते हैं। किस प्रतियोगिता में कबूतरों का मेला सा लग जाता है? उस प्रतियोगिता का क्या नाम है? उड़ान। कबूतरों के चुग्गे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये पेज नंबर 157 पे है। कबूतरों के चुग्गे के रूप में बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबूतरबाज अपने कबूतर की पहचान के लिए क्या क्या करते हैं? ये पेज नंबर 156 पे है। प्रत्येक कबूतरबाज अपने कबूतरों की पहचान के लिए उनके पैरों में लोहे या प्लास्टिक का छल्ला डाल देता है। अगले क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। मोर की तरह छतरीनुमा पूंछ किस कबूतर की होती है? लक्का की। अभी क्वेश्चन बताया था आपको। किस कबूतर का स्वभाव शर्मीला होता है? नकाबपोश का। जोड़े में रहने के लिए कौन सा कबूतर प्रसिद्ध है? चंदन चोइया। आगे क्वेश्चन है इसके, लघु उत्तरीय। उस्ताद या खलीफा किन्हें कहा जाता था? राज दरबार में कबूतरों की देखरेख के लिए कुछ विशेष व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिन्हें उस्ताद या खलीफा कहा जाता था। अगला है, भारत में किन किन नस्लों और जातियों के कबूतर पाले जाते हैं? भारत में कई नस्लों व जातियों के कबूतर पाले जाते हैं। शिवाजी, खाल, जोगिया, खैरा, भातिया, नकाबपोश, लोटन, चंदन चोइया, चिराग, रोशन, बबरा, मक्सी, पेटिया और लक्का। प्रतियोगिता में कबूतरों की कौन सी टोली श्रेष्ठ मानी जाती थी? कबूतरों की जो टोली सबसे ज़्यादा तक आसमान में रहती और सबसे दूर तक एक ही ऊंचाई पर जाती है और उसी ऊंचाई पर उसी रास्ते से वापस आती है जिस रास्ते से वो गई थी, वही टोली श्रेष्ठ मानी जाती है। होशियार कबूतर क्या करते हैं? जिस झुंड के कबूतर होशियार व तेज तर्रार होते हैं वे दूसरे झुंड के कबूतरों को अपने साथ घेर लाते हैं। कबूतरबाजी का शौक आम जनता में कैसे फैला? ये पेज नंबर 156 पे है। राज दरबार में कबूतरों की देखरेख के लिए कुछ विशेष व्यक्ति विशेष रूप से नियुक्त किए रहते थे जिन्हें उस्ताद या खलीफा कहा जाता था। ये उस्ताद कबूतरों को प्रशिक्षित भी करते थे। इन्हीं उस्ताद या खलीफाओं के परिवारों से कबूतरबाजी का शौक आम जनता में फैला और खूब फला फूला। अगला क्वेश्चन है, कबूतरबाजी में मनोरम दृश्य कब उपस्थित होता है? प्रमुख शहरों के आकाश में तैरते, कबूतरबाजियों की सीटियों पर गोता लगाते और छतों पर उतरते कबूतर एक मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। आगे हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का पहला है, कबूतरबाज नए कबूतर को अपने झुंड में किस प्रकार शामिल करता है? पहला है, कबूतरबाज नए कबूतर को अपने झुंड में किस प्रकार शामिल करता है? जब कोई कबूतरबाज अपने झुंड में नया कबूतर शामिल करता है तो पहले उस कबूतर को पंख बांधकर पुराने कबूतरों के साथ रखा जाता है और ताकि वह उस जगह की पहचान कर ले। सच्चे कबूतर की क्या पहचान होती है? एक सच्चा कबूतर अपने कबूतरों की सेवा और देखरेख में इतना तल्लीन रहता है कि कभी कभी तो उससे पारिवारिक या सामाजिक उपेक्षा भी सहनी पड़ती है, विशेषकर जब वो मुकाबले के लिए अपने कबूतरों को तैयार करता है। उस समय कुछ दिनों के लिए पारिवारिक दायित्व व स्वयं के खान पान के प्रति भी अत्यधिक लापरवाह हो जाता है।
तीसरा क्वेश्चन है, उड़ान प्रतियोगिता हेतु कबूतरबाज क्या तैयारी करते हैं? उड़ान प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में कबूतर भाग लेते हैं। कुल में कबूतरों का मेला सा लग जाता है। प्रत्येक झुंड के कबूतरों को एक निश्चित रूप से चिन्हित कर दिया जाता है। निश्चित समय पर सभी कबूतरबाज अपने कबूतर उड़ा देते हैं। देखते ही देखते हजारों कबूतर आसमान पर छा जाते हैं। जिस कबूतरबाज के कबूतर ज़्यादा दमदार होते हैं वे दूसरे झुंड के कबूतरों को अपने साथ घेर लाते हैं। जिस कबूतरबाज के पास जितने कबूतर आ जाते हैं वे सभी उसके हो जाते हैं। गोला प्रतियोगिता क्या है? संक्षेप में लिखिए। कबूतरों की गोला प्रतियोगिता में कबूतरों को ज़मीन पर दौड़ाया जाता है। प्रत्येक झुंड में 8 से 80 तक कबूतर होते हैं। जो झुंड दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है वही विजय माना जाता है। कुल प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। कबूतरबाजी में एक खास प्रतियोगिता भी होती है जिसे कुल कहते हैं, जो सिर्फ आगरा में ही आयोजित होती थी। यह प्रतियोगिता अब बंद कर दी गई है। कुल बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। यह एक बहुत बड़े मैदान या जंगल में आयोजित की जाती है। इसमें कबूतरबाज अपने अपने कबूतरों को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।